और अब आपको इंडिया न्यूज की वोट यात्रा में मैं हरियाणा के सोनीपत लिए चलता हूं और देखिए वहां क्या चल रहा है। इस वक्त हरियाणा रोडवेज में हैं हम और ये बस जो है खरखोदा की तरफ जा रही है। चुनावी माहौल जानने की सवारियों से कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले टिकट हम ले लेते हैं। और यहाँ पर कंडक्टर साहब जो हैं वो देख रहे हैं कि टिकट कब तक लेंगे। मैडम टिकट कर दीजिए दो, भैयापुर गांव की 2 टिकट कितने की होंगी? 10 रुपए की। एक टिकट 10 रुपए की है। एक टिकट 5 रुपए की है और 2 सवारी की टिकट 10 रुपए की है। और अगर पूरी खरखोदा तक की टिकट लें तो 25 रुपए लगते हैं। 25 रुपए एक सवारी के लगते हैं। महिलाओं के लिए फ्री में नहीं है? महिलाओं के लिए जो 60 साल से ऊपर महिला हैं, सीनियर सिटीजन, उनके लिए हाफ टिकट है। 60 साल से जो ऊपर है उनके लिए हाफ। 50% डिस्काउंट है। अच्छा, और इसके अलावा कोई और सुविधाएं टिकट को लेकर? टिकट कर लेकर सीनियर सिटीजन के लिए है और काफ़ी कैटेगरी, पहलवान के लिए है। क्या क्या किस तरीके से इनकी कैटेगरी के साथ? कैटेगरी कैंसर पीड़ित है वो फ्री है। उसके साथ एक और साथ में सहायक के 100% हैंडीकैप है, उसके साथ एक सहायक के साथ फ्री है। इस तरह से हाँ। और किसी तरह का कोई कार्ड वगैरह रोडवेज में चलता है? हाँ जी, एपी कार्ड बनाए हुए हैं अभी, जो 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा के लिए बने हुए हैं। 1000 किलोमीटर फ्री। किस तरह के कार्ड है? इसमें किलोमीटर कैसे पता चलता है? किलोमीटर मशीन से पता लगता है, जितना सफ़र कर लेते हैं वो उसमें से माइनस हो जाते हैं। तो ये पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है इस कार्ड को लेकर। तो देखिए हरियाणा में जो है कार्ड बनाया गया है जिसका नाम हैप्पी कार्ड रखा गया है और टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है जिससे किलोमीटर का भी पता चल जाता है। और चलिए अब टिकट हमें मिल चुकी है हमारी और चुनावी माहौल जान लेते हैं। ताऊ राम राम। ताऊ, चुनाव का माहौल कसुत्ता गर्म हो रहा है, के लाग गए बिकिन है? के मेरा के लाग गई रोज आदमी बदले हैं, कुछ भी कह दे हैं। गाँव में ये बात चल ही रहे हैं भाई, इसकी यो ठीक है, यो ठीक है, यो ठीक है। अभी जमीन नहीं है लोग बाग किसी के भी, तो एक तरफा कुछ लग नहीं रहा, अभी दोनों तरफ है। हाँ दोनों तरफ, कोई किसी की बात कर दे, कोई किसी की कह दे। अच्छा, किस गांव से ताऊ? गोरड हरियाणा से। अच्छा, तो कौन है वहाँ पे आपका प्रत्याशी? प्रत्याशी कांग्रेस का भी है, बीजेपी का भी है। अभी तो गांव में 2 ही आए हैं। दोनों प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, दोनों पार्टियां है जी। दोनों पार्टियां वहीं पर प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, उसके अलावा कोई नहीं आया? अभी तक तो 2 ही आए हैं, जयवीर वाल्मीकि आया कांग्रेस से और जो है पवन खरखोदा है बीजेपी से। अच्छा, तो ये दोनों गांव में आए थे। तो खरखोदा से हैं आप और खरखोदा भी जा रहे हैं, कहाँ पे गए थे? मैं सोनीपत याद है किसी आदमी से मिलने के लिए। अच्छा, तो आप जब भी सफर करते हैं गांव से दूसरे गांव में हरियाणा रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं? रोडवेज का इस्तेमाल करते हैं हम। कैसी सर्विस दे रही है हरियाणा रोडवेज आपको? दे रही है, बढ़िया दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। टिकट लगती है आपकी? लगती है टिकट। अच्छा, पूरी टिकट है अभी। और अगर देखें तो जिस तरीके से हरियाणा रोडवेज की कहा जाता है कि स्पीड बहुत तेज होती है। नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं, स्पीड तो तेज नहीं होती, ठीक है स्पीड है। कोई इवन टाइम तो कवर करना ही पड़ता है। जो मतलब है सोनीपत से खरखोदा है, रोहतक से है, इनके टाइम हो टाइम पर तो पहुंचना पड़ेगा सबने। कहाँ से हो आप ताऊ? सोनीपत से हूँ, कांग्रेस आएगी जी। सोनीपत में? सोनीपत सीट से हो या फिर सोनीपत में किसी और जगह से? सबको कांग्रेस आएगी जी की बात। कांग्रेस आएगी? क्यों कांग्रेस? क्यों? कांग्रेस को तो पिछली बार भी मौका दिया था। बहुत बढ़िया कांग्रेस है, इससे बढ़िया और कोई कांग्रेस नहीं। इससे कांग्रेस बढ़िया है जी, ये काम करा कांग्रेस ने? बढ़िया काम कर रखा। आज तो कुछ बेचा नहीं इसने, इसने सबके में बेच दिया, इसने सबके में बेच दिया। मोदी ने तो सबके में सारी चीज बेच दी। अच्छी बात कर रहे हो तुम, वाह जी वाह। कांग्रेस आओगी का है तो पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ हो, तो वोट देने के लिए पूरी तरह तैयार हो। ताई जी आप भी कह रहे थे कुछ? ताई जी राम राम। हम तो देंगे, कहाँ से हो आप? हम तो देंगे उसकी कांग्रेस की वोट देंगे हम। वोट कहाँ की आपकी? पानचित है, पानचित है। पानचित है। अच्छा, कांग्रेस को वोट देने का खास कारण? हमारा खास कारण ये है, हमारे काम उसा न करे, वैसे न कुछ ना करे हमारा। कांग्रेस ने इलाके में काम किया है टौली में, अरे बहुत बढ़िया काम करते हैं जी, बहुत। और हमारे 3 लड़के न्यू के न्यू बैठे हैं और हम कांग्रेस को देते हैं वोट। कांग्रेस को, आने वाली कांग्रेस है की। लड़के नुक्के नु बैठे हैं, कहाँ नौकरी वोकरी नहीं कर रहे? कुछ नहीं करते जी, क्यों?
14 पढ़ रहे हैं, कोई लगता नहीं, कोई लगता नहीं। क्यों? बीजेपी तो कह रही है बिना पर्ची खर्ची की नौकरी दे रहे हैं। कोई नहीं ला, कोई नो, तुम तो कांग्रेसी हो। नो कहते तुम कांग्रेसी हो, मगर ठीक है हम कांग्रेस है। तो उन्हें कैसे पता आप कांग्रेस को वोट देते हो, किसको देते हो? देते हैं उसको, जो बेरा है ना, हम कांग्रेस को वोट देते हैं। अच्छा, तो इसलिए फिर नौकरी नहीं देते बीजेपी वाले। हाँ जी, तो जो कांग्रेस को वोट देगा बीजेपी वाले उसको नौकरी नहीं देंगे। तो ये बना रहा है। कितके होता हूँ? रोड के रोड ये कहाँ पे है? ये खरगोदा के और सोनीपत के बीच में। खरखोदे के और सोनीपत के बीच में, तो वोट वहीं देते हो। खरखोदा का लगा आपकी विधानसभा सीट? खरखोदा की, ठीक है। तो क्या कुछ खरखोदा में माहौल है? माहौल तो बीजेपी का है। बीजेपी का माहौल है। बताओ तो कांग्रेस का बता रहे थे। वो आप अपनी समझ है। आप अपनी समझ है। तो बीजेपी का माहौल है और कांग्रेस अभी है यहाँ पे सोनीपत में, तो लेकिन बीजेपी का माहौल देख। हाँ, खरगोदे में भी कांग्रेस है, 3 बन चुकी है, जयवीर जी। तो क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी का माहौल तो आपने देख लिया, लेकिन पूरे सोनीपत में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ही दबदबा देखा गया है? सोनीपत में होगा, खरगोदे में बीजेपी का। खरखोदे में बीजेपी है। कैसे नजर आ रहा है बीजेपी का माहौल? ये 3 दफा बन लिया, काम को अच्छे नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस काम नहीं करती। नहीं। ऐसे काम करते हिंदुस्तान में ना आता है, किसी ने कर लिए, जो पढ़ी लिखी सरकार ने बतावा है। तो किसको आप कह रहे हैं कि पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं, जो भाई कह रहा था वो पढ़ी लिखी सरकार है। चौधरी देवीलाल अनपढ़ था जी। ऐसे काम करते तो हिंदुस्तान में किसी ने भी ना करे, पेंशन लागू करे, सारा देश नाट्य था। उनके पोते भी तो चुनावी मैदान में हैं। उनका पोता भय सिंह नेता रहा है जी, हरियाणा का 1 नंबर का नेता है, सच्ची जुबान का है। तो क्या लग रहा है जेजेपी को लेके? जेजेपी का नहीं जी, चौधरी आईएनएलडी को लेके? अभय सिंह नेता है। आईएनएलडी ने तो पूरी तरह से उम्मीदवार ही नहीं उतारे। उम्मीदवार तार रखे जी, खरखोदा से प्रीतम खोखर रहा। लेकिन कम उतारे ना काफी। नहीं, काफी कम क्यों उतारा है, वो तो गठबंधन हो रहा है जी उनका। तो पायलट साहब से बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि हरियाणा रोडवेज को दिन भर सड़कों पर दौड़ाते हैं। सर, हरियाणा रोडवेज की स्पीड को लेकर अक्सर कहा जाता है कि एकदम स्पीड कम नहीं होती हरियाणा रोडवेज की। जी मैडम जी, नहीं होती। अच्छे से रफ एंड टफ ड्राइवरी है, अच्छी चलाते हैं, ड्राइवर अच्छे हैं। हाँ, और काफ़ी फेमस है। और जैसे हम अदर स्टेट जाते हैं तो यात्री गण हैं वो स्टेट के इंतज़ार करते हैं। जो 10-14 घंटे का सफ़र है 11 घंटे में तय होता है। ज़्यादा 14 घंटे का सफर जो होता है वो 11 साढ़े 11 घंटे में आप निकाल देते हो। तो कुल मिलाकर कितने किलोमीटर एक दिन में चला लेते हो? 750-800 किलोमीटर, तो 800 किलोमीटर कम से कम चलते हैं एक दिन में। कितने रूट हो जाते हैं? ये रूट यही रहता है? रूट क्या रहता है? दिल्ली से चल के कटरा भी चली जाए, दिल्ली से सुजानपुर, शिमला और जयपुर अप डाउन हो जाते हैं। और इसमें पूरी आपकी शिफ्ट ऐसे ही निकल जाती है, पूरे दिन के वो। और ये भी शिकायतें आती हैं कभी कभार कि बस स्टैंड पे आप लोग रोकते नहीं है। वो स्टैंड नहीं होते, लॉन्ग रूट की गाड़ी के जो स्टैंड नहीं होते वहाँ गाड़ी रुकती नहीं। लॉन्ग रूट की गाड़ी, लोकल गाड़ी रुकती है। लॉन्ग रूट की जो गाड़ी होती हैं उनके स्टैंड नहीं होते। जैसे एसी गाड़ी का स्टैंड दिल्ली से चल के पानीपत है, वो पानीपत ही रुकेगी। और कटरा वाली गाड़ी का स्टैंड पानीपत है। जो छोटे रूट पे चलती है गाड़ियाँ, जो बसें छोटे रूट पे चलती हैं, वहाँ पर जगह जगह पर जो स्टैंड बने होते हैं वहाँ पर भी शिकायतें ऐसी रहती हैं, तो वहाँ पर क्यों नहीं रोकते? स्टैंड पे ही गाड़ी रुकती है, बगैर स्टैंड यात्रीगण बोलते हैं कि यहाँ रोक दो, यहाँ रोक दो। इसलिए वो शिकायत ऐसे करते हैं भाई सबको दो, हर किसी को तो घर के सामने नहीं उतारा जा सकता। नहीं, कहा जाता है कि हरियाणा रोडवेज वालों को रूट पूरे करने होते हैं और प्राइवेट वालों को सवारियां भरनी होती है, इसलिए प्राइवेट वाले रुकते चलते हैं, हरियाणा रोडवेज वाले रुकते नहीं है। नहीं मैम, ड्राइवर के पैर के नीचे है सफ़र, तो ड्राइवर ने तय करना है। ठीक है, एक बार मैं जयपुर जा रहा था, तो जयपुर जैसे राजस्थान रोडवेज लगी हुई थी, राजस्थान की 2 सवारी थी जयपुर की, तो कपल थे। मैं बोल रहा था बेटा आप इसमें बैठ जाओ, बोले नहीं, अगर ये 2 घंटे बाद भी जाएगी तो इससे 1 घंटा एडवांस जाएगी। तो हरियाणा रोडवेज ऐसे ही हुआ।